युवा नेता हैं उनको उस समय के लिए बुलाया जा रहा है, फिर उसके बाद और तमाम लोगों को बुलाया जाएगा, क्या है किस तरह से? देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव ये जनव्यापी आंदोलन है जहां पे वैचारिक चर्चा के लिए भिन्न भिन्न जगहों में हर प्रदेश में कई प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये कोई विचार या विचारधारा नहीं है, एक राष्ट्र एक चुनाव आज की जरूरत है और ये किसी राजनीतिक लाभ या नुकसान से उठकर राष्ट्र हित में लिया गया दीर्घगामी परिणाम का एक बहुत बड़ा कदम है। इसके लिए हम सब लोगों को प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए। ये उन्हीं का ही सोच है जिसके क्रियान्वयन के लिए पूरे देश में भिन्न भिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अभी हमारे प्रदेश में और प्रदेशों में व्यापारिक संगठन, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, महिला मोर्चा, सामाजिक समुदाय, भिन्न भिन्न वर्गों के बीच में इस कार्यक्रम की परिचर्चाएं हो रही हैं और बहुत ही लार्ज स्तर पर हो रही है। इस पर जैसा मुझे याद है कम से कम 500 से ऊपर कार्यक्रम पूरे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हो चुके हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है और हर प्रदेश से वो छात्र नेता जो 30 साल से कम की उम्र के हैं, जो या चुनाव लड़ चुके हैं या चुनाव लड़ के बने हुए हैं या छात्र राजनीति में है, उनको बुलाया जा रहा है। प्रदेश के जनसंख्या के अनुपात में छात्र नेताओं को वहाँ बुलाया जा रहा है। दिल्ली में 23 तारीख को है, 23 अप्रैल 2025 को एक वहाँ पे सम्मेलन होगा जिसमें उनको एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में विस्तृत रूप से हमारे माननीय श्री शिवराज जी वहाँ पर उद्बोधन देंगे अपना, जो कि एक राष्ट्र एक चुनाव के नेशनल कन्वीनर हैं। और उसके बाद ये रणनीति तय होगी कि ये जो छात्र नेता वहाँ से आएंगे फिर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को अपने अपने प्रदेशों में करेंगे। सर, एक समाधान इसके साथ साथ में ही इसके बाद ये भी संभावना है कि इसी शैली में, इसी पैटर्न में महिला मोर्चा का और व्यापारिक संगठन का और अन्य समुदाय के लोगों का इस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन होगा। सर, समाधान आपके द्वारा एक बड़ी योजना है और इसको आपने जैसे कहा कि हर 3 महीने में या 4 महीने में होना चाहिए। इससे बहुत सारा एक बोझ कम होगा, लोगों का परेशानी कम होगी, जुडिशियल की भी होगी और चाहे पुलिस हो या वन विभाग हो। किस तरह से देखते हैं इसको, कहते हैं? समाधान आपके द्वार एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याएं जो जनता जनार्दन के बीच में है उसका निवारण। समाधान आपके द्वार एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ग्रामीण स्तर से लेकर जिला स्तर तक वो ऐसे मसले जो विभिन्न विभागों के हों, विभिन्न समुदाय के हों, विभिन्न नगरीय इकाइयों संबंधित हों, उनका समाधान या तो मीडिएशन के थ्रू या कंपाउंडेबल ऑफेंस को कंपाउंड करके निवारण किया जाए। ये प्रयोग जब मैं ग्वालियर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में प्रशासनिक न्यायमूर्ति पद पर था, मैंने स्वयं इसका प्रयोग किया और कार्यपालिका के मदद से और विधिक सेवा प्राधिकरण हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट का है, हाईकोर्ट का है, उनके कोऑर्डिनेशन के साथ में इस कार्यक्रम का पूरा स्वरूप बना, जिसमें ग्रामीण स्तर, तहसीली स्तर और जिला स्तर
में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट का एसपी, फॉरेस्ट का डीएफओ, इंडस्ट्रियल विभाग का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, नगरीय इकाई के कमिश्नर और जितने छोटे छोटे विभाग हैं जहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स हैं, सबका आपस में कोऑर्डिनेशन हुआ। इनके साथ में जुडिशरी के जो विधिक सेवा प्राधिकरण के लोग हैं उनके साथ बैठ कर इनकी लिस्ट बनाई गई केसेस की, जो ग्रामीण स्तर से लेकर जिला स्तर तक थी। फिर इसका 15 से 20 दिन तक पब्लिसिटी हुई हर जिले में और फिर इनका निवारण हुआ। हमें ये बताने में हर्ष है कि 24 अक्टूबर 2023 ये पूरे प्रदेश में ये समाधानात्मक द्वार का कार्यक्रम हुआ, जिसमें 44 लाख मसले का समाधान हुआ और इतनी फाइलें बंद हुई और 151 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो ये कार्यक्रम बहुत ही सक्सेसफुल कार्यक्रम था। इसके लिए मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के साथ यदि माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को लेकर चर्चा करें और विधिक सेवा प्राधिकरण के संलग्न के साथ यदि कार्यपालिका इस समाधान आपके द्वार को आगे बढ़ाए तो और साल में 3 से या 4 कार्यक्रम कर ले तो करोड़ों की संख्या में मसलों का निवारण 1 साल में हो सकता है। चूंकि ये ऐसा हो चुका है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये कार्यक्रम ऐसा आगे बढ़े तो इसका अच्छे परिणाम सामने आएंगे, जो हमारे प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा कि जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या के मुकदमे का निवारण होगा तो लोग नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच की तरफ बढ़ेंगे, उनके परिवार में सकारात्मकता आएगी, समाज में उसका प्रभाव पड़ेगा और उससे आगे संपन्नता का रास्ता प्रखर होगा। तो इसलिए मेरा नम्र निवेदन है और अपील भी है कि समाधान आपके द्वार न्यायपालिका और कार्यपालिका मिल करके यदि करें तो कोई कारण नहीं है कि प्रदेश समृद्धि के रास्ते में और भी अधिक अग्रसर होगा। स्वर्णरेखा रहेगा? हाँ, स्वर्णरेखा को ध्यान ही नहीं रहा। सवाल मेरी पूछा था सर, आपने स्वर्ण रेखा को लेकर भी काफ़ी कड़े निर्णय और फटकार भी लगाई थी, लेकिन स्थिति वही की वही है, अभी भी और हालात बदतर होते जा रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा ये सब कुछ? देखिए, स्वर्ण रेखा ग्वालियर का एक गौरव कहूँगा मैं इसे, कि स्वर्ण रेखा की बड़ी अहम भूमिका रही है बहुत में, और कोई कारण नहीं है कि स्वर्ण रेखा का रिवाइवल ना हो सके। केवल इच्छा शक्ति चाहिए उसकी। मैंने भी कोशिश करी, PIL जब ये समाधानात्मक द्वार का कार्यक्रम हुआ जिसमें 44 लाख मसले का समाधान हुआ और इतनी फाइलें बंद हुई और 151 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो ये कार्यक्रम बहुत ही सक्सेसफुल कार्यक्रम था। इसके लिए मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के साथ यदि माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को लेकर चर्चा करें और विधिक सेवा प्राधिकरण के संलग्न के साथ यदि कार्यपालिका इस समाधान आपके द्वार को आगे बढ़ाए तो और साल में 3 से या 4 कार्यक्रम कर ले तो करोड़ों की संख्या में मसलों का निवारण 1 साल में हो सकता है। चूंकि ये ऐसा हो चुका है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये कार्यक्रम ऐसा आगे बढ़े
तो इसका अच्छे परिणाम सामने आएंगे, जो हमारे प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा कि जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या के मुकदमे का निवारण होगा तो लोग नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच की तरफ बढ़ेंगे, उनके परिवार में सकारात्मकता आएगी, समाज में उसका प्रभाव पड़ेगा और उससे आगे संपन्नता का रास्ता प्रखर होगा। तो इसलिए मेरा नम्र निवेदन है और अपील भी है कि समाधान आपके द्वार न्यायपालिका और कार्यपालिका मिल करके यदि करें तो कोई कारण नहीं है कि प्रदेश समृद्धि के रास्ते में और भी अधिक अग्रसर होगा। हाँ, स्वर्ण रेखा को ध्यान ही नहीं रहा। सवाल मैंने पूछा था सर, आपने स्वर्ण रेखा को लेकर भी काफ़ी कड़े निर्णय और फटकार भी लगाई थी, लेकिन स्थिति वही की वही है, अभी भी और हालात बदतर होते जा रहे हैं। तो क्या होगा, कैसे होगा ये सब कुछ? देखिए, स्वर्ण रेखा ग्वालियर का एक गौरव कहूँगा मैं इसे, जो स्वर्ण रेखा की बड़ी अहम भूमिका रही है बहुत में, और कोई कारण नहीं है कि स्वर्ण रेखा का रिवाइवल ना हो सके। केवल इच्छा शक्ति चाहिए उसकी। मैंने भी कोशिश करी, PIL जब मेरे सामने आई थी रिवीजन बेंच में, तो हमने कई सकारात्मक चर्चाएं करके कोर्ट प्रोसीडिंग के दरमियान रास्ता निकालने की कोशिश करी, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बाद फिर मैं उस पर कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि कार्यपालिका इच्छा शक्ति से इसमें काम करे तो स्वर्ण रेखा रिवाइवल हो सकता है। उससे शहर की प्रगति होगी और उसमें शहर में आगे चल करके जो इसके बहुआयामी सकारात्मक परिणाम होंगे वो रिवाइवल के बाद सब आदमी को देखने को मिलेंगे।